स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 36। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्चिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिष्या सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत् शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। क्लियर है, वेरी गुड। हरे कृष्ण। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत्शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्य अनुस्मरन्ति च। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। कुर्वाणः करते हुए, यत्र जहाँ, कर्माणि कर्तव्य, भगवान की शिक्षया इच्छा से, असकृत निरंतर, गृह्णन्ति ग्रहण करता है, गुण नामानि नाम, कृष्णस्य कृष्ण के, अनुस्मरन्ति निरंतर स्मरण करता है, च तथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तात्पर्य। भगवान का कुशल भक्त अपने जीवन को इस प्रकार ढाल सकता है कि चाहे इस जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे या अगले जन्म के लिए, वह निरंतर भगवान के नाम, यश, गुणों इत्यादि का स्मरण करता रहे। भगवान का आदेश भगवद गीता में सुस्पष्ट है। मनुष्य को जीवन के समस्त क्षेत्रों में भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। भगवान को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वामी के रूप में स्थित होना चाहिए। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा, सरस्वती तथा गणेश जैसे कतिपय देवताओं की पूजा तक में प्रत्येक दशा में विष्णु का प्रतिनिधित्व यज्ञेश्वर के रूप में होना चाहिए। ऐसा विधान है कि विशिष्ट देवता की पूजा विशेष कार्य के लिए की जाए, लेकिन फिर भी विष्णु की उपस्थिति अनिवार्य रहती है।
जिससे कार्य भली भांति संपन्न हो सके। ऐसे वैदिक कर्तव्यों के साथ ही साथ हमारे सामान्य व्यवहारों, उदाहरणार्थ हमारे घरेलू कार्यों या व्यापार अथवा व्यवसाय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कार्यों का फल परम भोक्ता भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने यह घोषित किया है कि वे ही सभी वस्तुओं के परम भोक्ता हैं, वे ही प्रत्येक लोक के परम स्वामी हैं और वे ही समस्त जीवों के परम मित्र हैं। अपनी सृष्टि में केवल कृष्ण ही अपने को सबका स्वामी कह सकते हैं, अन्य कोई नहीं। शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय वह भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वह निरंतर भगवान के संपर्क में है। क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न है, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंध होने का अर्थ उनकी वास्तविक संगति करना है। हमारी आर्थिक आय का कम से कम 50% हिस्सा भगवान कृष्ण के आदेशों की पूर्ति करने में व्यय होना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी कमाई के लाभांश का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, अपितु अन्यों को इस भक्ति संप्रदाय का उपदेश भी देना चाहिए, क्योंकि यह भी भगवान का एक आदेश है। भगवान का यह स्पष्ट कथन है कि जो सारे विश्व में उनके नाम तथा यश के प्रचार प्रसार कार्य में लगा है, वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस भौतिक जगत की वैज्ञानिक खोजों को भी समान रूप से भगवान के आदेशों का पालन करने में लगाया जा सकता है। वे चाहते हैं कि भगवत गीता के संदेश का प्रचार उनके भक्तों में किया जाए। जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उनमें चाहे इसका प्रचार न भी हो। अतएव अनिच्छुक लोगों को भगवान के भक्त बनाने के लिए प्रयास होते रहना चाहिए। इसके संबंध में भगवान चैतन्य ने एक सरल विधि बताई है। उन्होंने गायन, नर्तन तथा प्रसाद वितरण के माध्यम से दिव्य संदेश का उपदेश देने की विधि बताई है। अतएव हमें अपनी आय का आधा भाग ऐसे प्रयोजन के लिए व्यय करना चाहिए। कलह और धर्म विरोध के इस युग में यदि समाज के जाने माने और धनवान व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की सहमत हो जाएं, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है, निश्चय ही इस उपद्रव भरे नरक जैसे संसार को भगवान का दिव्य धाम बनाया जा सकता है। जहाँ अच्छा गायन, नर्तन और प्रसाद बंट रहा हो, वहां जाने को कोई इनकार नहीं करेगा। ऐसे समारोह में सभी सम्मिलित होना चाहेंगे और हर एक को भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। इसी से सेवक को भगवान की संगति का लाभ हो सकता है और इस तरह वह आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को शुद्ध बना सकता है। ऐसे आध्यात्मिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की एकमात्र शर्त यह है कि ये सारे कार्य ऐसे शुद्ध भक्त के निर्देशन में संपन्न हों जो समस्त लौकिक इच्छाओं, सकाम कर्मों तथा भगवान की प्रकृति के विषय में शुष्क चिंतनों से मुक्त हो। किसी को भगवान की प्रकृति खोजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने स्वयं ही विशेष रूप से भगवत गीता में तथा सामान्य रूप से अन्य वैदिक साहित्य में इसका वर्णन किया है। हमें केवल उन्हें यथारूप ग्रहण करके भगवान के आदेशों का पालन करना है। इससे हमें सिद्धि पथ प्राप्त हो सकेगा। किसी को अपनी स्थिति छोड़नी नहीं होगी, विशेषकर विविध कठिनाइयों के इस युग में वह अपनी स्थिति पद में बना रह सकता है। शर्त एक ही है कि उसे भगवान से तदाकार होने का शुष्क चिंतन त्यागना होगा। इस प्रकार की अहंकार पूर्ण महत्वाकांक्षा को त्याग कर उसे चाहिए कि वह किसी प्रामाणिक भक्त से, जिसकी योग्यताएं ऊपर बताई गई हैं, विनीत भाव से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में प्राप्त भगवान के आदेशों को ग्रहण करे। इससे सभी कुछ सफल हो सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल के श्लोक में आप सबने सुना, नारद मुनि कहते हैं भक्ति और ज्ञान के बीच का फर्क बताया उन्होंने। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग कहते हैं, और भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक बन जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उसके बाद फिर शास्त्र में उपासना कांड, तब जाके भक्ति योग का थोड़ा थोड़ा वर्णन है। भगवान गीता में इन सबको एक्सप्लेन करते हुए फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि मेरी शरण में रहने वाला व्यक्ति, उसको जरूरत नहीं है बाकी सारे धर्म करने की। बाकी सारे धर्म शास्त्रों को त्याग दिया लेकिन मेरी शरण में आ गया तो सब हो गया। तो भक्ति इतनी सरल है, ज्ञान अर्जित करके, शास्त्रों को समझ के, अपनी बुद्धि को दौड़ा के इस निर्णय पे कोई आए कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, और कलयुग में प्राय इतना समय नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है कि हम शास्त्रों को खुद से समझ लें। तो लेकिन फिर भी जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो यही है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। भगवान जो है वो सबके स्वामी हैं, भोक्ता हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, और मेरा अपना स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में जिसको साक्षात्कार करना है, और उस स्वरूप में भगवान की सेवा करनी है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, सारे शास्त्र पढ़ के यही तीन चीज समझना है मुझे। तो उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर मैं नारायण की सेवा में लगूंगा तो काफी समय लगेगा, और गारंटी नहीं है कि हर व्यक्ति जो ज्ञान मार्ग पे आए वो उसको समझ जाएगा, वो पहुंच जाएगा उस लास्ट पॉइंट तक। भक्ति योग इतनी सरल है, उसमें प्रथम दिन से ही व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, और ये समस्त शास्त्रों का ज्ञान अपने आप उसको प्राप्त होता जाता है। किसी ने अगर उपनिषद नहीं पढ़े हो, वेद नहीं पढ़े हो, लेकिन भगवत गीता समझ ली है, और सामने से कोई व्यक्ति चारों वेद, 108 उपनिषद, सब पुराण कंठस्थ करके आया है आपसे शास्त्रार्थ करने, केवल भगवत गीता को पकड़ के आप चलेंगे तो भी आप उसको आराम से समझा सकते हैं। अगर वो सारे शास्त्र पढ़ के, वेद उपनिषद पढ़ के यही निर्णय पे है कि कृष्ण परम है, उनकी भक्ति परम है, फिर तो कोई मतभेद ही नहीं। लेकिन अगर नहीं पहुंचा उस कंक्लूजन पे और इधर उधर से कोट कर रहा है, कोई जरूरत नहीं घबराने की कि अरे इसने इतना शास्त्र पढ़ा है, मेरे को तो सिर्फ गीता पता है, वही बहुत है, उतना ही बहुत। एक बार प्रभुपाद के पास कुछ भक्त आए, इस्कॉन के नहीं थे, दूसरे अ, मंदिर के थे, और सन्यासी थे। सन्यासी मतलब ब्राह्मण जो वेश है अपना, साधु वेश, उसमें थे वो। तो प्रभुपाद से मीटिंग किया, फिर प्रभुपाद ने बोला तो आप लोग इतने सालों से शास्त्र पढ़ रहे हैं तो क्या समझे, भगवान कौन है? तो बोले देखिए, ये बताना इतना आसान नहीं है भगवान कौन है, क्योंकि अलग अलग मत हैं, निराकार है ब्रह्म, निर्गुण है ब्रह्म है, और क्या क्या बोले जा रहे। प्रभुपाद क्या किया, उस समय उनकी
उनके एक शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु। उनकी एक छोटी सी लड़की थी, सरस्वती नाम। सरस्वती को प्रभुपाद जी का बहुत संग मिला। छोटी सी थी, हम अटकते रहती थी इधर उधर पूरे मंदिर में। प्रभुपाद उनको पकड़ लेते थे, कभी उनके साथ छेड़छाड़ करते थे, चिढ़ाते रहते थे। सरस्वती छोटी सी थी, प्रभुपाद के हाथ से हमेशा कुकीज लेना पसंद था। तो उन्होंने सरस्वती बोला, सरस्वती कम हियर। सरस्वती आई भागी भागी, यस प्रभुपाद, छोटी सी तोतली भाषा में। डू यू नो हु इज गॉड? सरस्वती बोलते हैं, यस, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। प्रभुपाद बोले, वेरी गुड। एक कुकीज उठा कर उनके हाथ में दी, बोले गो। और वो कुकीज खाते खाते अपना चल पड़े। प्रभुपाद, सी दिस स्मॉल चाइल्ड, शी नोज बेटर देन यू। आप सारे शास्त्र पढ़ के आ गए, फिर भी आपको समझ में नहीं आया भगवान कौन है। ये छोटी सी बच्ची आपसे ज्यादा जानती है। So what's the use of your reading Vedic scriptures? तो समस्त शास्त्रों को पढ़ के इस कंक्लूजन तक नहीं आया व्यक्ति, तो उसका शास्त्र पढ़ना विफल हो गया। कई जन्म लगेंगे। विफल तो मतलब वो जन्म में उसको मिला नहीं, कई जन्मों तक ऐसे ज्ञान अर्जित करते करते तब जाके वो आएगा इस कंक्लूजन पे। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, भगवान कहते हैं। मतलब कई जन्मों से ज्ञान अर्जित कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहा है, सतोगुणी जीवन है, भक्ति नहीं कर रहा, तो बहुत जन्म लगेंगे तब जाके कोई ज्ञानी इस कंक्लूजन पे आएगा, वासुदेव सब सब कुछ है। और ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। ये हम हर किसी को आज महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हर एक व्यक्ति को ऐसा सुदुर्लभ महात्मा बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बन सकते हैं, प्रहलाद महाराज हर कोई बन सकता है, बनता नहीं, करता नहीं है व्यक्ति। अन्यथा भक्ति योग के जो नियम है बड़े सरल है और ज्यादा तपस्या नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि आज के श्लोक में प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि कैसे होता है ये भक्ति योग होता कैसे। सीधा क्लियर कट डेफिनेशन, कार्य वही करो जो भगवान कह रहे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार करो। ये करते हुए मनुष्य क्या करता है, निरंतर उनका स्मरण करता रहता है, उनके नाम का स्मरण करता है, उनके गुणों का स्मरण करता है। हम भक्ति योग में हैं, भक्ति योग में भी यम नियम ध्यान धारणा समाधि ये है। अष्टांग योग जो आप छठे अध्याय में पढ़ते हैं, तो भगवान वहां पे यम नियम, यम मीन्स क्या करना है, नियम मीन्स क्या नहीं करना, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान समाधि, ये 8 जो अंग हैं भक्ति योग में, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अब कोई अगर योग पथ पे जाएगा, ध्यान योग पे, तो उसको पहले सब कुछ त्यागना पड़ेगा, निर्जन स्थान में जाएगा, जो ध्यान के लिए अनुकूल है वही करना है, जो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको त्यागना पड़ेगा। यानी किसी भी व्यक्ति से संबंध नहीं रखना है, निर्जन स्थान में जाना है, कोई विचार नहीं आने चाहिए, वस्त्र अच्छा नहीं होना चाहिए, महंगा वस्त्र पहन के ध्यान नहीं होता, अच्छे फल खा के ध्यान नहीं होता, कंदमूल पे ही जीवन जीना पड़ेगा, बिस्लेरी का पानी नहीं मिलेगा, नदी का पानी पियो डायरेक्ट, है ना। बारिश होगी कैसा भी होगा, कुटिया बना लो ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर्ण कुटीर कहते हैं, पत्तों की कुटिया। ये नहीं कि ईंट पत्थर का बना लिया बढ़िया सा मकान। मेडिटेशन सेंटर आजकल बन रहे हैं ना, मेडिटेशन सेंटर से महंगे महंगे लोग जाते हैं, वहाँ पे बढ़िया लाइटिंग रहती है, बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, और लोग आंख बंद करके एकदम खो जाते हैं। इमेजिन समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, फिर चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज आएगी, कोई म्यूजिक बैकग्राउंड में सॉफ्ट बजता रहेगा, और आंख बंद करके कुछ तो सोचते हैं, पता नहीं। तो नींद अच्छी आती है उसमें, ये होता है, बहुत अच्छी नींद आती है, एक एक अंग जो है रिलैक्स हो जाता है। तो 1 घंटे बाद जब उसका सेशन खत्म होता है, तो ही फील्स यस आई हैव गेन्ड समथिंग, यू हैव जस्ट गेन्ड फिजिकल हेल्थ, दैट्स ऑल। इतने दिनों से आपको नींद नहीं आ रही थी अच्छी, आज आपने अच्छी नींद प्राप्त की है, तो अच्छा लग रहा है। ध्यान नहीं है, भक्ति नहीं हुआ, लिबरेशन नहीं मिलने वाला। तो मेडिटेशन के नाम पे चल रहा है, योगा सेंटर्स, मेडिटेशन सेंटर्स, बस यम नियम आसन, योगी आसन लगाता है। आसन अब लगाने के लिए, ये शरीर जो है ना, शरीर उसके अंदर मन है, मन के बाद आत्मा,
अब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे बैठेगा एक स्थान पे? मन एकाग्र नहीं होगा तो कैसे मंत्र का जप करेगा, ध्यान लगाएगा? तो उसके लिए अलग अलग आसनों का अभ्यास करते थे योगी। कोई पद्मासन में बैठेगा, कोई सुखासन में बैठेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग योग क्रियाएं उन्होंने डेवलप की, जो आज हम जिसको योगा कहते हैं, वो बस बॉडी एक्सरसाइज। तो उसका प्रयोग करते थे जो भी वन में ध्यान योग करने जाते थे, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। अब वहाँ डॉक्टर तो आएगा नहीं, सिर दर्द कर रहा है, ये लो टैबलेट ले लो, और ये बीमारी होगी इंजेक्शन ले लो, मच्छर काट रहे हैं ओडोमॉस लगा लो, तो ऐसा आएगा नहीं। तो उनको खुद वो योगा अभ्यास करके अलग अलग आसन करके पेट को स्वस्थ रखना है, वायु का प्रवाह स्वस्थ रहना चाहिए। तो हमारा जो मन है, मन सूक्ष्म शरीर, वो मन और वायु और आकाश से बना हुआ। ये भौतिक शरीर, जो जड़ शरीर है, स्थूल शरीर, ये तो धरती, अग्नि और जल, इससे बना हुआ। बोलते ना 70% शरीर में पानी है। मैग्नीशियम, फॉस्फेट, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सारा तत्व है शरीर में। और जो आग है हमारे पेट में, जो खाना पचाता है, बॉडी के अंदर एक हीट है। 35 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। बढ़ गया तो ज्वर हो जाएगा, घट गया तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा, मृत्यु हो जाती है दोनों केसेस में। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, दैट मीन्स हीट है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वो वायु का और आकाश का बना होता है। तो वायु जो हमारे शरीर में बहती है, उसका मन से सीधा संबंध है। अगर शरीर में वायु का प्रवाह गड़बड़ हो जाता है तो मन विचलित हो जाता है। वात रोग लग गया इसको, आयुर्वेद में कहते हैं वात अगर बैलेंस नहीं है आपके शरीर में, तो आपका मन जो है, अगर वात बढ़ गया तो मन भागेगा, विचार बहुत सारे आएंगे, हाइपर हो जाता है माइंड। और वात एकदम कम हो गया है वायु का, तो मंद हो जाता है। तो प्राणायाम करके ये योगी क्या करते, अलग अलग आसन में बैठते थे ताकि एक मुद्रा में बैठने का अभ्यास हो। हिलता रहेगा तो ध्यान कैसे लगाए? दौड़ते दौड़ते थोड़ी समाधि में जाए। तो एक जगह बस बैठा रहो, शरीर हिले ना, तंग ना करे शरीर। अब शरीर तंग नहीं करेगा तो एक्सरसाइज करते थे, जो आज रामदेव बाबा सिखा रहे हैं पूरे संसार को। प्राणायाम करके वायु के प्रवाह को रेगुलेट करते थे। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु बहती है: प्राण, अपान, समान, उड़ान, व्यान। जो ऊपर की ओर वायु बहता है उसको प्राण कहते हैं, नीचे की तरफ वायु बहता है अपान कहते हैं। तो प्राण वायु, ये सारी वायु को बैलेंस करके मन स्थिर करता है। मन एक जगह है, विचार बहुत आ रहे हैं। कभी कभी आप जब करने बैठे हो और माइंड बहुत भाग रहा है, बहुत विचार आ रहे हैं, बस पॉज ले लीजिए, उसी समय माला रोक दीजिए, पॉज ले लीजिए, लंबी सांस खींच लीजिए 2-3 बार। आप देखिए मन थोड़ा शांत हो जाता है। ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है, ये मार्ग है खाली, मतलब तरीका है। प्राणायाम करके तब जाके वो एक स्थान पे बैठता है और ध्यान करता है। किस पे ध्यान करता है? मंत्र के ऊपर। परमात्मा भी दिखेंगे नहीं ना हृदय में, परमात्मा तो समाधि में जब स्थित हो जाएगा, परफेक्शन पे पहुंच जाएगा, तब दिखना शुरू होगा। मंत्र के ऊपर ध्यान कर। जैसे ध्रुव महाराज गए थे तपस्या करने, तो उनको नारद मुनि ने मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि ने उनको बताया था विग्रह बनाना, ऐसे बाल पूजा करना, और इस मंत्र का जप करते हुए इस पे ध्यान कर। कुछ योगी ओम के ऊपर जाप करते हैं, निराकार में उनको लीन होना, तो बस ओम का जाप करते हैं। ओम भगवान का निराकार रूप, मंत्र है, हर प्रोसेस में मंत्र है। तो उसके ऊपर वो जप करके एकाग्रता अपनी लाते हैं बिना हिले। भगवान कहते हैं गीता में 6ठे अध्याय में, कैसा ध्यान? जैसे लैंप होता है, बाती होती है, अग्नि जो होती है, वो जैसे एकदम स्ट्रेट रहती है ना, कोई वायु ना चल रहा, हिले ना, एकदम सीधी पैनी लौ उसकी, बिना डिस्टर्ब, बिना वायु के डिस्टरबेंस के सीधी जल रही है, ऐसा ध्यान होता है। तो टेक्निकली 12 सेकंड तक किसी वस्तु पे अगर किसी व्यक्ति ने एकाग्र होके, मतलब एकाग्रता रखी है एक वस्तु के ऊपर, बिना किसी और के बारे में सोचे हुए, कोई दूसरा विचार नहीं आया, एक ही वस्तु के ऊपर 12 सेकंड तक वो फोकस्ड है, इसको कहते हैं ध्यान। उसके ध्यान में आ गया। फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए, 12 गुना 12, 144 सेकंड तक अगर ध्यान है किसी एक वस्तु पे, तो ध्यान का
सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री, धारण धारण कर लिया, उसकी चेतना में आ गई है वो चीज। और अगर यही 14 गुना 12 गुना 12 गुना 12 यानी लगभग 28 मिनट होते, 25 से 28 मिनट, उतने देर तक अगर किसी एक वस्तु पे एकाग्र होकर उसने ध्यान किया है बिना किसी और वस्तु के बारे में सोचे, तो समाधि में है वो उतने समय के। तो ये टेक्निकल फिगर है। योगी योग अभ्यास से क्या करता है, समाधि के ड्यूरेशन को बढ़ाता है। कब तक रहना है समाधि में निरंतर? 24 घंटे। और प्राणायाम करने की वजह से उसके वायु का प्रवाह शरीर में इतना बैलेंस होता है कि उसको आहार तक की जरूरत नहीं पड़ती। प्राण वायु नाम ही उसका प्राण, वायु में प्राण है, आपके प्राण को बना के रखेगा। ये संभव था पहले के युगों में, सतयुग में संभव था ये, अब संभव नहीं है, क्योंकि अब वायु में प्राण है ही। कलयुग में प्राण अन्न में है, बिना अन्न खाए आप नहीं कर सकते। तो अब ये जो समाधि में स्थित है योगी, ये अभ्यास करते 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 इसका ड्यूरेशन वो बढ़ाता था, ताकि एक बार बैठ गए, ऐसा नहीं होता है कि गया जंगल में गया और बैठा रह गया। अभ्यास होता था, कई साल लगते थे। इसीलिए बोलते हैं ना 1000 साल 2000 साल 60,000 साल क्यों लगे वाल्मीकि मुनि को? वो तपस्या अभ्यास कर रहे हैं। आप ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़िए, अभ्यास करते थे, डेली प्रैक्टिस, एक आसन में बैठने का अभ्यास करते थे। वो 6 महीने में इस अभ्यास तक पहुंच गए कि अब हिलूंगा नहीं, खड़े हो गए एक टांग पे, बस अब हिलना नहीं, वायु भी रोक दिया उन्होंने। अब ये जो समाधि का जो स्तर है, जहाँ पे भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान का ही स्मरण हो रहा है, भगवान का ही चिंतन हो रहा है। एक भक्ति योगी जब सुबह सुबह उठता है, स्नान करता है, स्नान करते समय भगवान का स्मरण कर रहा है, फिर आता है, तैयार होता है और आईने में देख कर अपना तिलक लगाता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और सीधा उसका चेतना है मंगल आरती शुरू होने वाली है, शंख बजने वाला है, जा रहा हूं मैं मंदिर। नहाते समय भगवान का स्मरण कर रहा है, तिलक लगाते समय स्मरण कर रहा है, और सीधा दौड़ता, उसकी चेतना में बस ये है कि समय से पहुंचना है मंगल आरती, लेट हो जाऊंगा। भागता है मंगल आरती में और वहां जाकर विग्रहों का दर्शन करता है और दोनों हाथ ऊपर करके गाता है, आरती गाता है। ये भक्त डायरेक्ट समाधि के स्तर, जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों साल लगते हैं, ये सीधे समाधि में है, और कोई विचार नहीं आ रहा। और कितनी देर की मंगल आरती होती है हमारी? मिनिमम 28 मिनट की तो होती है। सुबह 4:30 शुरू होता है, 5:15 बजे तक तुलसी आरती चलती है। 5:15 बजे तक पूरी तरह से मन एब्जॉर्ब रहता है। गुरुवाष्टकम, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, प्रणाम करता है, फिर जप करने बैठता है। तो एटलीस्ट उतने पीरियड तक वो भक्त पूरी तरह से भगवान का स्मरण कर रहा है, तुलसी महारानी का स्मरण कर रहा है। दैट इज समाधि। समाधि कोई मुद्रा नहीं है। समाधि मतलब ऐसे बैठ जाना है और फिर कुछ लाइट जलेगी। अध्यात्म के नाम पे लोग सोचते हैं कि कुछ जादू नहीं हुआ तो अध्यात्म में प्रगति नहीं। कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मैंने हवा में ऐसा किया और कुछ प्रकट हो गया। इसको भक्ति नहीं कहते। ये तो योग सिद्धियां हैं, प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कंपलसरी नहीं है। महाराज हम भक्त जो है उसको इच्छा नहीं होती योग सिद्धियों की। भगवान दे भी देते हैं तो उसका प्रयोग करता नहीं। तो मालूम मुझे करना क्या योग सिद्धियां दिखा। योग सिद्धियां वो लोग दिखाते हैं जिनको चीप फॉलोअर्स चाहिए, चीप प्रशंसा चाहिए। भक्त जानता है भगवान के पास सारी सिद्धियां हैं, भगवान योगेश्वर है, जरूरत पड़ेगी तो भगवान दिखाए। मुझे सेवा करने के लिए जो चाहिए उसको भगवान प्रदान कर रहे हैं, वही बहुत है। कुछ नहीं प्रदान कर रहे हैं तो मेरी जीव तो नहीं छीनी ना। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, साधन कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपनी जीवा तो है, अपना हाथ तो है, बैठ के जप करते रहो। तो ऐसे प्रभुपाद प्रयास करते रहे, भगवान नहीं दे रहे थे तो जप करते रहते थे। शांतिपुर, आप लोग मायापुर जाएंगे तो मायापुर से ही थोड़े आगे शांतिपुर है, जहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रकट थे, उनका गांव है। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का जहाँ पे समाधि है, तो प्रभुपाद वहाँ घंटों बैठ के जप करते थे, घंटों घंटों। कृष्ण नहीं दे रहे हैं अभी, उनकी इच्छा नहीं है, कुछ और प्लान है उनका। ठीक है, भक्त को भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग झुकना चाहिए, और झुक जाते हैं। शुद्ध भक्त भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग झुक जाते हैं। भगवान समय रहते सारा उजागर करते। जब दिया भगवान ने तो सब कुछ लगा दिया उन्होंने भगवान की सेवा में, तब कुछ छोड़ा नहीं।
नहीं नहीं, मैं तो कहाँ, अपना सन्यासी आदमी वृंदावन में रहता था एक कमरे में, इतना कौन मैनेज करेगा। जब कुछ नहीं दे रहे थे तो कुटिया में संतुष्ट, जब सब दिया भगवान ने तो सब कुछ सेवा में लगा दिया भगवान ने। तो ये भक्ति का मतलब जो प्रैक्टिकल तरीका है करने का, उसको आज के श्लोक में, आज के तात्पर्य में समझाया जा रहा है। टेक्निकली तो हम सब समझ गए कि भगवान विष्णु परम भोक्ता है, वही सबके स्रोत हैं, बिना उनके सैंक्शन के कुछ मिलेगा नहीं। देवी देवताओं की पूजा में भी अग्र पूजा भगवान विष्णु की होती है, अंतिम पूजा भगवान विष्णु की होती है। आप देखते हो ना, कलश बिठाते हैं हर पूजा में, किसी भी कोई सी भी पूजा हो, वो केले का पत्तल रहता है, आम का पल्लव डाल के कलश बिठाते हैं, वो कलश भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु को आह्वान करके वहाँ बिठाया जाता है। तो सारे अनुष्ठानों में विष्णु की पूजा होती है। फिर विष्णु प्रसन्न हुए तो वो देवता आके उस यज्ञ के लिए, यज्ञ के का आशीर्वाद, उस पूजा का आशीर्वाद देके जाते हैं। तो जब सारे देवी देवताओं की पूजा में भी भगवान विष्णु की पूजा अनिवार्य है, तो डायरेक्ट क्यों ना करूं, डायरेक्ट भक्ति करें। तो वही भगवान गीता में भी समझाते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। तो अब तात्पर्य में आगे प्रभुपाद ने समझा रहे कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे। शुद्ध भक्त हमेशा इसको स्मरण रखता है, हम कैसे करें इसको प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रभुपाद बोलते हैं अपने आर्थिक व्यय का कम से कम 50% भगवान के आदेश का पूर्ति करने में खर्चा करिए, बाकी 50% अपना बाकी सारा इंस्टॉलमेंट देना है, मेंटेनेंस करना है, बिजली बिल, रेंट, ये सब, बाकी 50% भक्ति में। मतलब क्या हुआ प्रभु जी? मतलब इसके बहुत सारे, 50% ला के टेम्पल में डोनेशन दे दो, ये एक मतलब है। दूसरा मतलब है 50% आप अपने घर में खर्चा करिए, अर्चा विग्रह रखें आप, अर्चा विग्रह की सेवा करिए, घर में प्रोग्राम अरेंज करिए, स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में उनके लिए अपने घर में प्रोग्राम अरेंज करिए। जैसे कई बार, हाँ, कोई कथा करवाता है, अलग अलग गाँव में आप देखते होंगे, शहरों में तो अब कम करते हैं लोग, गाँव में हमेशा हर महीने किसी ना किसी के यहाँ भोज होता है। चलो भाई आज फलाना फलाना के आंगन में भोज है, कुछ उन्होंने पूजा पाठ कराया, पूरे गांव को निमंत्रण दिया, भोज, चलो। तो पूरे गांव वाले, आज कुकिंग नहीं होगा शाम को, आज उनके आंगन में भोज। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ कथा हुई है, भागवत कथा कराया एक हफ्ते का, और फिर उसके बाद सबको निमंत्रण दिया है, तो भगवान को भोग लगा है, वो प्रसाद फिर लोगों में बटा है। तो ये समाज, ये गृहस्थ लोग सबसे ज्यादा कर सकते हैं, इनफैक्ट वही कर सकते हैं, बाकी 3 आश्रम तो पैसा कमाता है। तो घर में आयोजन करिए, कथा का आयोजन करिए, सबको बुलाइए, और अड़ोस पड़ोस सबको निमंत्रण दे दीजिए, आओ। जगह की व्यवस्था तो उसमें खर्चा लगेगा ना, कथावाचक जो आएंगे आप उनको बुला रहे हैं, उनके आने जाने का आप खर्चा करोगे। इस्कॉन से कथावाचक आएंगे, वो पैसा आपसे चार्ज करेंगे नहीं, लेकिन बाकी मेंटेनेंस, आपको प्रसाद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, भगवान के श्रृंगार का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो सामग्री लगेगी पूजा करने में उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जितने लोग आएंगे उनको आप बाकी चीजें जो रहती हैं, माला देना है वो करना, एनीवेज, तो अलग अलग चीजें, इसमें पैसा लगता है, और आयोजन कराने में, वो सब में पैसा लगता है, यहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। और लोग क्यों नहीं आएंगे? कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, और ये एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा प्रचार होता है। एक एक व्यक्ति को पकड़ के क्लास दे के प्रचार करना, इसमें कम लोग जुड़ते हैं, इसमें तो जो श्रद्धालु हैं वो लोग जुड़ते हैं। लेकिन जब इस तरह का बड़ा आयोजन होता है, तो जिस व्यक्ति के पास तपस्या नहीं है, किसी प्रकार का उसके अंदर सुकृति नहीं है, क्या बोलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद, जिन लोगों के पास तपस्या, दान, शिक्षा इत्यादि की कोई पूंजी नहीं है, उसको प्रचार वैसे नहीं करना चाहिए। 10 प्रकार के नाम अपराध हैं, जिसमें 9वां नाम अपराध है अश्रद्धालु को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो प्राय तो सब अश्रद्धालु हैं, तो महिमा नहीं बताना है नाम, लेकिन उनको इस तरह के आयोजन में जब निमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है, जहाँ पर हरि नाम सुनता है, प्रसाद खाता है, कथा में बैठ के कुछ शब्द भी सुनता है, भगवान के विग्रह का दर्शन करता है, प्रणाम करता है, सिर झुकाता है, उसके अंदर सुकृति बढ़ती है, और फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति में जुड़े। तो हमारा जो पूरा, स्पेशली जो हमारा कॉन्ग्रीगेशन है, वो ऐसे ही डेवलप, कहीं कहीं पे कथा करते हैं, भक्त लोग जाते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, लोग जब चालू कर देते हैं, और लोगों को अच्छा भी लगता है। इनफैक्ट दिस इज फुल एंगेजमेंट, हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना है। त्याग के तो बहुत लोग, त्याग के तो वो लोग चले जाते हैं वन में जिनको केवल अपने बारे में सोचना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं उन लोगों की तरह, वो जो लोग हिमालय चले गए तपस्या करने,
मौनी बाबा बन गए हैं, वो सिर्फ अपने लिए सोच, मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ जब तक ये सारे मूर्ख जो हैं भगवत धाम नहीं चला जाता। तो प्रहलाद महाराज आज भी रह रहे हैं नीचे। प्रहलाद महाराज कहते हैं जब तक ये सारे नहीं चले जाएंगे भगवत धाम, मैं यहीं रहूँ। शुद्ध भक्त संसार में रह के किसी कोने में बैठ के नाम जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए संसार चल रहा है, भगवान मेंटेन कर रहे हैं, नहीं तो भगवान इसको वाइंड अप कर देंगे। तो भक्तों का ये चेतना रहती है कि मेरा कल्याण तो हो गया, जिस दिन से मैंने हरि नाम जप चालू कर दिया, गुरु की शरण ले ली, दीक्षा प्राप्त कर ली, मेरा कल्याण तो हो गया। अगर आप शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त वो तो है जो निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है और किसी चीज का नहीं, वो तो है। लेकिन जो शुद्ध भक्त के आदेशों का अनुसरण कर रहा है, सिंसियरली फॉलो कर रहा है, वो भी शुद्ध भक्त। चाहे उसकी चेतना जो पूर्व संस्कार कैसे भी हो, अब वो शुद्ध भक्त के आदेशों का पालन कर रहा है, वो भी शुद्ध भक्त है, सिंसियर भक्त। जस्ट अ सेकेंड। तो यानी अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली फॉलो करता है, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, भगवान को भोग लगा के खा रहा है और प्रचार कार्य में सहयोग दे रहा है, वो भी शुद्ध भक्त है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षसी इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा। भक्ति शरणागति के 6 अंग हैं। उसमें सबसे पहला है कि जो भी भक्ति के अनुकूल है उसी को स्वीकार करना, जो अनुकूल नहीं है उसको रिजेक्ट कर देना, प्रतिकूल को रिजेक्ट कर देना। तो मेरा रहना सहना, मेरा खान पान, मेरा देखना सुनना, क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, ये सब जो मुझे कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं वो मैं ले रहा हूँ, जो नहीं दिलाते छोड़ दिया। पहले हमें टीवी देखने की आदत थी, छोड़ दिया। न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा पढ़ता था, घंटों घंटों, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत खाली इंफॉर्मेशन लेने के लिए उतना अलाउड है, लेकिन ज्यादा समय शास्त्रों में जाना चाहिए। गप्पे बहुत मारते थे पहले, पड़ोसी के पास बैठ बैठ के, दोस्तों के साथ घूमते बहुत थे, ये सब भक्ति के प्रतिकूल है, बंद कर दिया इसको। अनुकूल क्या है? नाम जप करना, कीर्तन करना, भक्तों के संग में जाना, मंदिर जाना, दर्शन करना, प्रचार कार्य में, पुस्तक वितरण में जाना, बिजी रखना अपने आप। और इस प्रकार से ये जीवन जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो अब जो व्यक्ति समाज में रह रहे हैं ना, उनको इन सब में रूप गोस्वामी ने ये आदेश दिया है, हमें 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसकी सरल विधि है, गा के, नृत्य करके, प्रसाद वितरण करके दिव्य संदेश का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे समारोह, विशेषकर आज के इसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद, प्रीचिंग, बेसिकली प्रीचिंग। प्रीचिंग सिर्फ मंदिरों में ही नहीं होता है, एक्सटेंशन सेंटर सब देखिए हमारे प्रभु जी हैं यहाँ पे, जैसे हमारे प्रभु जी हैं पूरी प्रभु, पूरी प्रभु और उनकी धर्मपत्नी माता जी दोनों मिलके प्रचार में लगे। उनका जो घर है, घर को ही मंदिर बना दिया, एक्सटेंशन सेंटर बना दिया। प्रत्येक रविवार को वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होता है, 100-125 लोग आते हैं, प्रसाद का वितरण होता है, कथा होती है, कीर्तन होता है, नृत्य होता है, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तो अपना और बाकी जो धनराशि है उससे प्रभु जी पुस्तक वितरण करते हैं, पुस्तकों में लगाता है, पुस्तक बांटते हैं, और अपना शरीर के मेंटेनेंस के लिए, घर के मेंटेनेंस के लिए जितना चाहिए उतना प्रयोग करते हैं। जो सरप्लस है उसको सब भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये ऐसे भक्त होते हैं, ये गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी, उनको गृहस्थ सन्यासी कहते हैं। तो सन्यास का अर्थ क्या बताया भगवान ने 5वें अध्याय में? सन्यास का अर्थ है सत्य के लिए न्यास। सत्य उसको कहते हैं सन्यास। सत्य यानी परम सत्य भगवान, उसके लिए न्यास, त्याग दिया। क्या? भौतिक इच्छाओं को, भौतिक आसक्तियों। तो त्यागना, जितनी मात्रा में त्याग होगा उतनी मात्रा में कृष्ण को पकड़ना है, तब तो त्याग सही है, नहीं तो शुष्क त्याग हो जाएगा। वो ज्ञानी योगी उनका मार्ग है। ऐसा शुष्क त्याग अहंकार को बढ़ाता है कि निराकार ब्रह्म पे ध्यान करना,
सब कुछ त्याग कर छोड़ छाड़ कर शरीर को तपाना, इससे अहंकार नहीं खत्म होता, अहंकार मेंटेन रहता। ये कर सकता है कोई भी व्यक्ति। जैसे आज भी बहुत सारी माताएं हमारे यहाँ पे बिहार में एक व्रत होता है, जितिया कहते हैं उसको। उस दिन माँ जैसे शहरों में करवा चौथ रखती हैं कुछ स्त्रियाँ, पूरा दिन कुछ नहीं खाती। ऐसी माताएं जो जितिया रखती हैं अपने वो पुत्र के लिए रखती है, पुत्र की लंबी आयु के, और सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएगी, रात तक निर्जल रहती। कर लेते हैं तपस्या लोग, पांडव निर्जला एकादशी आती है, हम लोग तपस्या कर लेते हैं। मुंबई में तो उतना पता नहीं पड़ता, जो दिल्ली में है उनको पता पड़ता है गर्मी का एहसास, फिर भी रख लेते। शरीर की तपस्या व्यक्ति कर लेता है फिर भी, लेकिन सबसे बड़ी तपस्या है अपने अहंकार को झुकाना, विनम्र रहना। और विनम्र रहने का मतलब ये है कि जब आपको अपमानित किया जाए, जब आपको कोई कुछ कहे और आपके अंदर क्षमता है उसको पलट जवाब देने की, अ, उसको मुंह तोड़ जवाब दे देने की या नुकसान कर देने की, फिर भी आप सह लेते हैं। और सहते हुए नाम जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं बस सह लिया मन में रखा हुआ और अंदर ही अंदर फूट रहा है रो रहा है, वो नहीं। सहते हुए नाम जप कर रहा है, उतना ही भगवान का आश्रय ले। ठीक है, मेरा ही कर्म था, धुल गया, नाम जप ले रहे हैं, इसको विनम्रता कहते हैं। ये सबसे नहीं होता, बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते। दुर्वासा मुनि इतने महान योगी हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज के सामने आके फिर अहंकार दिखा दिया। लेकिन अम्बरीश महाराज हालांकि दुर्वासा मुनि के श्राप मतलब जो उन्होंने किया उसको अगेंस्ट में जा सकते थे, इतना बल था उनमें, लेकिन नहीं किया उन्होंने। विनम्र रहे, उन्होंने स्वीकार किया, हाथ जोड़ के दुर्वासा मुनि के पैर पड़े कि आप क्यों मेरे पैर पड़ रहे हैं, आप योगी। ये भक्त की विनम्रता है। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य किसी भारतीय शिष्य थे, तो वो अपने एक मित्र को लेके आए क्लास। और ये भी लड़का मतलब ये भी जो व्यक्ति था भारतीय था। तो प्रभुपाद ने क्लास दिया, ये व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने जोर जोर से प्रभुपाद को अपमानित करना शुरू किया, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या करने आए हैं, ये सब टाइम है क्या अभी, हमको ये सब नहीं चाहिए, हम गरीबी में जिए हैं पूरे जीवन, टेक्नोलॉजी चाहिए इंडिया को, खूब ऊट पटांग सब बोल दिया और प्रभुपाद की निंदा करने लग गया। भक्तों को गुस्सा आया, भक्तों ने उसको चुप करा, निकाल दिया उसको और खुद ही छोड़कर चला गया। फिर जो भक्त उनको लेके आए थे वो आए प्रभुपाद से, उन्होंने माफी मांगी कि मेरी वजह से आपको इतना अपमानित होना पड़ा, मैं इसको ले आया, मुझे नहीं पता था ऐसा निकलेगा, ये मैं दोबारा नहीं लाऊंगा। प्रभुपाद बोले नहीं, पिछले जन्म में मैंने इसका कुछ बिगाड़ा होगा, इस जन्म में ये पूरा कर रहा है उसको। तो भगवान का भक्त है, पिछला जन्म तो उसका कुछ होता नहीं। प्रभुपाद जैसे भक्तों का पिछला जन्म नहीं होता, वो बस आध्यात्मिक जगत से आते हैं। फिर भी प्रभुपाद हमें सिखाने के लिए बोल रहे हैं, मैंने पिछले जन्म में इसको कुछ बोला होगा, डांटा होगा, कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए मेरे को अब इतना सुना के गया है। मेरे कर्मों में जो सुख दुख है वही मुझे मिल रहा है, सामने वाला तो सिर्फ माध्यम है। इसको स्वीकार करना सबसे बड़ी विनम्रता है। यही तो स्वीकार नहीं करते हम लोग। अहंकार यही तो बना रहता है। जिस दिन इसको हमने स्वीकार कर लिया कि कोई अपना पराया, कोई मेरे सुख और दुख को घटा बढ़ा नहीं सकता है, मुझे वही मिलेगा जो मेरे अकाउंट में है, इसको स्वीकार करके नाम जप जो कर रहा है उसने अहंकार को त्यागा। ये सबसे बड़ा योग है। तो जब हम क्यों कहा जाता है अपने आय को खर्चा करिए, अपने इनकम को खर्चा करिए इन कार्यों में, क्योंकि वो इनकम मेरा अहंकार है। मैं इतना बड़ा पोस्ट पे हूँ, मुझे इतना इनकम मिलता है, ये मेरा पैसा है, ये अहंकार हो जाता है। बैंक बैलेंस जितना बनेगा उतना अहंकार बनेगा। इंडिपेंडेंस सरेंडर नहीं कर। ठीक है, थोड़ी सी कष्ट हो रही है, मंदिर में सुविधा उतनी नहीं, हम खरीद लेंगे, हम अपना मैनेज कर लेंगे। कभी किसी प्रोग्राम में गए, कुछ डिस्कम्फर्ट हो गया, मैनेजमेंट में ऊपर नीचे हो गया, छोड़ो यार हम चलते हैं, अपना कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। इंडिपेंडेंस है। क्यों भक्तों के साथ में रह के क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पैसा है मेरे पास, पैसा बोल रहा है, तो अहंकार दिखता है। इसको खर्चा कर दो भगवान की सेवा में, वो अहंकार यूज हो जाएगा। फिर आप आयोजन कर रहे हैं, आप यजमान हैं उस विधि के, सामने वाला बेशक उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, फिर भी आप रिस्पेक्टफुली उसको बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, आप विनम्रता का प्रयास कर रहे हैं।
तो ये अहंकार त्यागना भक्ति में अग्रसर होने का लक्षण है, यही हमें कर। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? कोई? हाँ, कोई भक्त आ गए थे सेवा में, उनसे बात करने के। किसी का कुछ प्रश्न है? यस, विद्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, आपने सुबह मंगल आरती में बताया नरसिंह आरती, गुरुवाष्टक और तुलसी आरती बोलना है, तो शिक्षाष्टकम कब बोलना है? तुलसी आरती के बाद पढ़ सकते हैं, तुलसी ओके। आरती करके शिक्षाष्टकम पढ़ सकते ओके, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले जो कलश स्थापना होता है उसको लोग गणेश जी को बोलते हैं। पता नहीं भैया, हम कर्म कांड में एक्सपर्ट है नहीं, तो गणपति हो कोई हो, विष्णु की पूजा होती है और बिना उनके पूजा किए पूजा समाप्त नहीं होती, यज्ञ संपन्न नहीं होता। कर्म कांड में अग्र पूजा गणपति की होती है, गणपति अग्रणी है, लेकिन जब तक विष्णु को अंतिम ऑफरिंग नहीं हुआ वो यज्ञ कंप्लीट नहीं होता। ओके, उमंग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि जो सटल बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर होता है, वो वायु से बना होता है, और फिर कहीं ये भी पढ़ा है कि वो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बना हुआ है। यस, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, जो सूक्ष्म शरीर होता है, it's very subtle how it is connected, air और ether से formed है, means you cannot touch it। जो subtle body होता है ना, host होते हैं जो, so they have an appearance, sometimes it appears है कि कुछ फॉर्म है, लेकिन वो बहुत सटल है, प्रतीत नहीं होता। so it's a different element, subtle body में फायर और उसका एलिमेंट भी मिक्स रहता है। This I heard from one senior devotee, that's why I shared। ओके प्रभु जी। तो वायु का मन से बड़ा इंटरकनेक्शन है, हालांकि स्थूल है और वो सूक्ष्म है, लेकिन कनेक्टेड है, इसीलिए तो वायु का प्रभाव गड़बड़ होता है तो मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वायु संतुलित रहता है तो मन शांत रहता है। यस, कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका 50% हमें करना चाहिए, मैंने नहीं तो कहा, इसमें तो तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं। जी प्रभु जी, तो तो फिर इसके लिए जैसे हस्बैंड लोग कमाते हैं पैसा पूरा, अब हम तो कुछ करते नहीं हैं,
और करना चाहते हैं सेवा, तो फिर उसको कैसे बैलेंस करें? हस्बैंड सारा कमाते हैं लेकिन खर्चा तो आप भी करते हैं ना। जी, करते तो हैं, लेकिन जैसे हमें खर्चा तो हमें गृहस्थ के लिए मिलता है और वैसे तो एक्स्ट्रा मिलता नहीं, इच्छा है करने की कुछ। हाँ, तो उनसे कोऑपरेट करते हो, उनको बताइए कि मेरी इच्छा है पूजा करवाने की, है ना? और तो उनको बोलिए इंटरेस्टेड तो कम रहते हैं, तो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, जितना यही रहते तो हैं उतना दिक्कत करिए दिक्कत। और भगवान से प्रार्थना करिए कि जी, इनका इंटरेस्ट जगे आप उनको जी प्रसाद प्रभु जी, खिलाते यही। रहिए, आप उनको प्रसाद जी खिलाते प्रभु जी, रहिए, उनका इंटरेस्ट जाग जाएगा। आ रहा है प्रभु जी, बहुत फ़र्क आया है पहले से। यस, पूरा बदल जाएगा। ठीक है। और पर्सनली जी आपको प्रभु। जितना मिलता है उसमें आपकी ज़रूरत पूरी होने के बाद जो भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं वो उसको लगाइए, है ना? जी प्रभु जी। बड़े स्केल पे नहीं कर सकते, छोटे स्केल पे करिए। कुछ ना कुछ आयोजन ऐसा करिए ताकि नए-नए लोग जुड़ें, उनको फ़ायदा पहुँचे, उनको हरि कीर्तन, हरि नाम और हरि प्रसाद मिले। जी प्रभु जी। कुछ नहीं कर सकते ना, अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सिंपल सबसे सस्ता फल जो आता है वो भी लाके भगवान को भोग लगा के बाँट दो लोगों को, ये लो प्रसाद खाओ, आज हमने भोग लगाया, बाँट दो पड़ोसियों को। इतना तो हर कोई कर सकता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में। भगवान के फूल चरण। दीपान्विता माता जी, आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। अगर हम कुछ भी नहीं भगवान के लिए कर सकते, केवल भगवान के लिए एक फूल जो घर में होता है वो उसको अर्पण करते, क्या ये भक्ति में पड़ता है? यस, भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपाश्रितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र, पुष्प, फल, तोय। भगवान कहते हैं जो से भक्ति भाव से मुझे अर्पण कर देता है, एक पत्ता, एक तुलसी पत्ता, एक फूल, पानी, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, भक्ति है। तो अगर कोई इतना फाइनेंशियली मतलब इतना गरीब है कि उसके पास और कुछ नहीं है, तो फूल अर्पण कर सकता है, पानी दे सकता है, तुलसी का पत्ता दे सकता है। ये सब तो करते हैं रोज। पॉइंट इज अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कहेंगे तो उसको क्या कहा गया है शास्त्र में, भगवद गीता में क्या कहा गया है? कृपण। अर्जुन अपनी कृपणता के कारण धर्म से विमुख हो रहे। तो हमारी क्षमता है, भगवान ये नहीं देखते कि क्या दे रहा है, भगवान ये देखते हैं कि क्या पीछे रख रहा है। सामने वाले हाथ का नहीं देखते, पीछे हाथ में कितना रखा है वो देखते हैं भगवान। और एक तो कोई क्वेश्चन व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए जिसकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये, बहुत मिनिमम, उसमें से वो प्रति महीना 200 रुपये भगवान की सेवा के लिए रख देता है, 500 रुपये रख देता है, मान कितना परसेंट हो गया? 10%। और कोई व्यक्ति है जो महीने के 5 लाख रुपए कमाता है और वो हर महीने आके 10,000 रुपये डोनेशन दे देता है। तो भगवान ये नहीं देख रहा ये इसका सिर्फ 500 आया, उसका 10,000 आया, ये बड़ा डोनर है, इसको ज्यादा कृपा मिलनी चाहिए। भगवान ये देख रहा है उसने 10% खर्चा किया मेरे लिए और ये सिर्फ 1% भी नहीं। तो भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं, लेकिन भाव जो है ना वो क्या कहते हैं, कपटी हृदय में भाव नहीं आता, कपट रख के आप भाव नहीं रख सकते। भगवान तो जैसे घरों में लोग करते हैं, इस्कॉन में आने से पहले तो हमने कभी नहीं ऐसा सोचा था, देखा भी नहीं था कि भगवान को सब कुछ भोग लगाना है। वो भोग के नाम पे वो इलायची दाना छोटे से प्लेट में रख देते थे, बताशे रख देते थे, हो गया, यही भोग। हम खाएं पूरा 56 भोग और भगवान को दें छोटा सा इलायची दाना। समझ रहे हैं? हाँ जी। और एक क्वेश्चन है, आपने बोला था कि भगवान के पास कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत प्रॉब्लम है तो मांगना तो पड़ेगा। हमारा जो मांगना तो घर पड़ेगा। क्यों? हमारा घर में ना तांत्रिक क्रियाएं चलती है, बहुत नेगेटिव लोग आप हैं। हरि नाम का जप करेंगे ना, सारे तांत्रिक भाग जाएंगे उधर से।
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अगली बार मंदिर जाएंगे ना, इस्कॉन मंदिर, प्रभुपाद का एक टेप लेके आ जाइए, जी वो मंत्रा बॉक्स लेके आ जाइए, 300-400 रुपए का आता है, छोटा वाला और सस्ता आता है, उसको लगा दो घर में 24 घंटे, बजता रहेगा वो। कुछ काम धंधा नहीं हो सकता हुआ कुछ। जी हाँ जी, ठीक है, ओके, हम रोकते हैं यहीं पे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।